Hello everyone, welcome back to the channel. This is it. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss basing this video. So पिछले हफ्ते कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स डिस्कस किए थे। देखते हैं आनंद राठी में ओवरऑल आज जैसा कि कल मैंने बताया था यहाँ पे हो सकता है वो एक बार कल मैंने बोला था हो सकता है एक बार वो इस रेंज में आ जाए इस कैंडल का ओपन और क्लोज हाई से लेके लो की रेंज में जो कि है 2880 से लेके 2770 तक अभी वो इसी रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे इसने डबल बॉटम भी बना चुका है। हो सकता है कल वो इस डबल बॉटम को कंफर्म करे। यहाँ पे एक बार वो डबल बॉटम तो हो चुका है। यहाँ पे हो सकता है एक दो बार यहाँ पे वो साइडवेज हो जाए, बाद में यहाँ से सीधा एक बार और रिवर्सल देखने को मिलेगा। श्री पिस्टन में कल जैसे कि हमने बोला था यहाँ पे इस इसके हाई पर जो कि लगभग इस रेक्टेंगल के हाई का यहाँ पे एक तकरीबन 3248 के आसपास रेजिस्टेंस था। आज 3200 से वापस आ चुका है। अभी भी यहाँ पे एक वॉल्यूम की बाइंग तेजी दिखाई दे रही है। अगर एक बार वो 3250 को क्रॉस कर दे तो वापस वहाँ से अगले टारगेट मिलेंगे अगले रेजिस्टेंस मिलेंगे यहाँ तक 3721 तक। हिंद कॉपर में आज यहाँ पे कप के लाइन नेक लाइन के आसपास से एक बार हाई लगाया, वापस वहाँ से नीचे डिक्लाइन आ गया। हो सकता है वो थोड़े दिन के लिए साइडवेज जाए और वापस वहाँ से कप को ब्रेक कर दे। यहाँ पे अभी भी पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का है, उसके बाद 386 का रेजिस्टेंस है। एक्सिस बैंक अभी भी यहाँ पे 20 SMA को होल्ड कर रहा है। तकरीबन 1264 का 20 SMA का सपोर्ट रहेगा। RSI भले 57 पे 60 का क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन वीकली और मंथली RSI 60 के ऊपर है, सो डेली भी 60 के ऊपर जाएगा। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में श्रीराम फाइनेंस वैसे तो ओवरऑल आज मार्केट देखे तो काफ़ी बिगड़ा हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। निफ्टी में अगर बात करें यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का हो सकता है एक रोड रिवर्सल दिखाई दे। यहाँ पे एक बार ये ट्रेंड लाइन कंफर्म होती है, लो है 25,892। अगर वो एक बार टूटता है तो यहाँ पे वो एक बार वापस गैप को रिटेस्ट करने आएगा। हो सकता है गैप सपोर्ट की तरह एक्ट करे लगभग 25,694। हो सकता है एक बार आए ऐसे। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रोड रिवर्सल 20 SMA का सपोर्ट अभी भी बरकरार है। 59,094 के आसपास क्लोजिंग है आज। वैसे फाइनेंस सेक्टर फाइनेंस सेक्टर में आज
निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स पे सबसे पहले डेली चार्ट पे यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस पे से बैंक निफ्टी भी काफ़ी यहाँ पे हो सकता है कल एक बार वो और 20 SMA को रिटेस्ट करे, उसके नीचे भी जाए और वापस वहाँ से घूम जाए। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड देखे वीकली टाइम फ्रेम पे 60 के ऊपर, मंथली टाइम फ्रेम पे 60 के ऊपर, प्लस यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस देखते हैं। RBI की पॉलिसी भी काफ़ी अच्छी है ये। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे 20 SMA का लगभग 20 SMA के आसपास क्लोजिंग है डेली चार्ट पे। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बोलिंगर बैंड वाइड होता हुआ यहाँ पे गैप के साथ गैप है लगभग 748.90 तक क्लोजिंग आई और 762 यहाँ पे एक गैप काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वो वापस कोलेप्स होता है तो ये गैप एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एक्ट करेगा। 762 से 750 तक यहाँ पे गैप का सपोर्ट है। ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में है, वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी है यहाँ पे। RSI भी ये हायर टाइम फ्रेम पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, हायर हाई हायर लो का अप ट्रेंड दिखाई देता है मंथली 20 SMA का सपोर्ट लेता हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी हुई है, इसका हाई और लो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। लो है 818 और हाई है 865। 818 और 865 तक यहाँ पे एक जब तक उसके नीचे नहीं जाता इस लो के, लो है 818, इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक यहाँ पे एक पॉजिटिव रहेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो वहाँ से वापस एक गैप का सपोर्ट से लेके वापस ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर डाइवर्जेंस भी नहीं है। अब डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, लगभग मारूबुजू बोल सकते हैं इसको। उसके ऊपर क्लोजिंग आई, गैप के साथ ऊपर खुला और वापस वहाँ से नीचे आ गया। 60 RSI का सपोर्ट है यहाँ पे। 20 SMA का हो सकता है कल एक बार वो छेड़ के इस सपोर्ट पे आ जाए 818 के आसपास। अगर 818 टूटता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल का लोअर शेडो एक बाइंग जोन दिखाता है 780 के आसपास। सो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 865, दूसरा पहला सपोर्ट रहेगा 818, दूसरा सपोर्ट रहेगा 780। अगर दोनों सपोर्ट टूटते हैं तो वापस फिर से वो गैप के सपोर्ट के आसपास जाएगा जो कि है 750 के आसपास। नेक्स्ट इज नवीन फ्लोरो वैसे भी आप देखें तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी एक यहाँ पे इस महीने लगभग अक्टूबर में एक ही महीने में वो 23% तक चला था। सो अब थोड़ा करेक्शन मोड में आ चुका है वो स्टॉक। अभी भी यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है। यहाँ पे एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे ग्रीन वॉल्यूम इतना ज़्यादा, रेड वॉल्यूम सिर्फ इतना, सबसे कम, मूविंग एवरेज के भी नीचे। फिर भी यहाँ पे मोमेंटम में है स्टॉक। वाह वाह, फिर से वो एक वॉल्यूम काफ़ी कम है, मतलब रेड वॉल्यूम जितना कम उतना प्रॉफिट बुकिंग। अगर रेड वॉल्यूम ज़्यादा होता है और प्राइस भी गिर रहा होता है मतलब सेलिंग वॉल्यूम। यहाँ पे RSI भी मोमेंटम में है वीकली चार्ट पे। प्लस यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, लगभग इस कैंडल का हाई है 6168 और इसका लो है
था 5667। वीकली चार्ट पे यहाँ पे वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार को इसने डिक्लाइन दे दिया पूरी तरह से। अभी भी ये हफ्ता शुरू ही हुआ है, इसके हो सकता है वो एक बार लोअर साइड बना के वापस ऊपर आ जाए। अगर टूटता है तो यहाँ पे वीकली आरएसआई पे 60 के नीचे होगा। प्लस यहाँ पे डेली चार्ट पे यहाँ पे एक गैप का सपोर्ट है यहाँ पे। इतना बड़ा गैप का सपोर्ट है जैसे यहाँ पे इंडिगो में था। यहाँ पे इस कैंडल का ओपनिंग है 5525। इस कैंडल का क्लोजिंग ओपनिंग रेट है 5014। 5014। अगर यहाँ पे गैप का सपोर्ट टूटता है, लगभग आज इसने लो भी इसी लाइन के आसपास बनाया। लो था आज का 5541 और गैप का सपोर्ट है 5525। अगर ये दोनों ये गैप की तरह एक्ट करेंगे, अगर 5525 टूटता है तो 5014 एक लेवल रहेगा रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पे क्लियरली रेजिस्टेंस है 6188। उसके बाद रेजिस्टेंस है 5667। सपोर्ट की बात करें तो गैप का सपोर्ट रहेगा 5525 और उसके बाद 5014। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था और सेलिंग सबसे कम यहाँ पे दिखाई दे रही है, सिर्फ थोड़ा बहुत। और वो उसके बावजूद प्राइस यहाँ पे गिर रहा है। उसने गिरने से पहले यहाँ पे एक सिग्नल दे दिया था प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इसका लो 5980। अगर एक बार 80 टूटा तो वहाँ से वो गिर के लोअर बोलिंगर बैंड तक आज के 5600 तक। 8 था 5800 से 5600 तक वो आ चुका है। वैसे भी यहाँ पे एक बार ओवरऑल देखे तो 60 का सपोर्ट भी है वीकली टाइम फ्रेम में। जब तक वो 60 का सपोर्ट है यहाँ तक, जैसे वो 60 का सपोर्ट भी लिया, 20 SMA का सपोर्ट लिया, वापस से वहाँ से गिर गया। उसका क्लोजिंग रेट था 3651। वहाँ से लेकर इस कैंडल का ओपनिंग रेट 4866, मतलब लगभग लगभग 1500 के आसपास का मूव दिया यहाँ पे। वापस यहाँ पे पहले भी इसने 60 का सपोर्ट लिया, तोड़ा, वापस 60 का सपोर्ट। मतलब मंथली अगर 60 तोड़ता है तो वो एक साइडवेज हो सकता है। नेक्स्ट इज एमतार टेक। एमतार पे जाने से पहले सबसे पहले एक बार इंडिगो पे जाते हैं। इंडिगो कल बताया था। इंडिगो में आज ओवरऑल देखे यहाँ पे, कल मैंने बोला था यहाँ पे क्लियरली इतने सारे सपोर्ट लेवल्स है। अगर इस कल का सपोर्ट जो कि था कल का लो यानी कि 5265 अगर टूटता है तो वापस वहाँ से एक रिवर्सल होगा। रिवर्सल, अगर हाई टूटता है तो रिवर्सल होगा, अगर लो टूटता है तो वापस यहाँ पे मंदी बनी रहेगी। यहाँ पे फिर से जितने भी लोगों ने यहाँ पे माल खरीदा था यहाँ पे सब के सब निकल रहा है। RSI जा चुका है 20 पे आसपास, मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में है। अब यहाँ पे इसका एक इसने एक और रेजिस्टेंस बना दिया इस कैंडल का ओपनिंग रेट जो कि है 5110 के आसपास। अगर कल उसको वहाँ से रिवर्स होना है तो इस कैंडल का हाई जो कि है 5202 उसको तोड़ना ही है। अब चलते हैं एमता टेक के पास। एमता टेक में यहाँ पे काफ़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ से 1471 से यहाँ तक लगभग 2719 तक लगभग स्टॉक डबल हो चुका है। यहाँ पे फिर भी डेली RSI 41 पे, मंथली चार्ट पे, मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी बार ये एक बार रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे।
यहाँ से लेके टू 2480 से लेके 2920 तक यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जब तक वो इस रेजिस्टेंस का ऊपर नहीं निकलता तब तक वो एक रेजिस्टेंस ही रहेगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डोजी बनी हुई है मंथली टाइम फ्रेम पे। इसका लो एक इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि 2719। इसका हाई 2719 है और लो है 2217। यहाँ पे वीकली मंथली आरएसआई भी 60 का सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है वो एक बार सपोर्ट लेके वापस रिवर्स हो जाए 60 का सपोर्ट लेके। यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से इस लो का सपोर्ट, इस कैंडल का लो का सपोर्ट लेके रिवर्स हो जाए। अगर वॉल्यूम की बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, जितना वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है उतना ही सेलिंग उसके अगले महीने हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सब वॉल्यूम गायब। यहाँ पे फिर से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम, हो सकता है वो एक बार बुल्स के लिए ट्रैप हो। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार वापस गिरा यहाँ से, वापस वहाँ से उठा और एक बार फिर से ऊपर चढ़ उठा। ओवरऑल यहाँ पे आरएसआई भी 60 के पर आसपास है। प्लस यहाँ पे इसने एक बार डाइवर्जेंस बता दिया था। यहाँ पे हाईएस्ट आरएसआई यहाँ पे जो कि है 78 पे, और वहाँ से आरएसआई गिर रहा है और भाव बढ़ रहा है। एक बार इसने डाइवर्जेंस बता दिया था और मौका भी दिया था एक बार यहाँ पे इस कैंडल का लो जो कि 2460। अगर 2460 से लेके अब तक गणे तो 2280 इस वीक का लो 88, लगभग 200 रुपये का यहाँ पे डिक्लाइन भी दिखा दिया था। अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लोअर बोलिंगर बैंड को तोड़ दिया उसने, मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी बियर्स के फेवर में है। प्लस यहाँ पे वॉल्यूम जितना खरीदा जा रहा था उतना बेचा नहीं जा रहा है। मतलब डेली टाइम फ्रेम पे बुल स्ट्रांग है, वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे बेयर स्ट्रांग है। ओवरऑल यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट भी एक बार तोड़ दिया तो 20 SMA एक बार रेजिस्टेंस एक्ट करेगा जो कि 2546। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा इस मंथली टाइम फ्रेम पर डोजी का लो जो कि 2217। उसके बाद यहाँ पे इस मारूबुजू का यह सपोर्ट एक्ट कर सकता है जो कि 2149। सो यहाँ पे क्लियरली 2719, उसके बाद 2712 अपर बोलिंगर बैंड और डोजी का हाई। उसके बाद 20 SMA 2546 तक का रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल का लोअर साइड 2217 और उसके बाद मारूबुजू का लो जो कि है 2149। नेक्स्ट इज पॉलिसी बाजार। सो ओवरऑल मार्केट काफ़ी नेगेटिव है पर यहाँ पे एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने 20 SMA का एक बार टच किया, वापस RSI 60 के आसपास से घूम गया। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके पहले जैसे हमने एम तार में डिस्कस किया वैसे बुल्स या बियर्स के खिलाफ नहीं है। बुल्स या मतलब हायर टाइम फ्रेम पे बियर्स और लोअर टाइम फ्रेम पे बुल्स ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी बुल्स ही दिखा रहा है। यहाँ पे पहला ग्रीन वॉल्यूम, सबसे पहले यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो वॉल्यूम ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा है सब।
रेड वॉल्यूम के मुकाबले ग्रीन बार्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही, मतलब यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे बुल्स का राज है। प्लस यहाँ पे RSI 60 को क्रॉस करता हुआ, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम में है। ओवरऑल यहाँ पे एक 20 SMA का सपोर्ट लेके चल रहा है स्टॉक। अब वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्क्वीज ब्रेकआउट होता हुआ, अगर यहाँ पे एक स्क्वायर पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप ध्यान से गौर करें तो यहाँ पे वीकली RSI 60 का क्रॉस करता हुआ, मंथली RSI 60 के ऊपर क्रॉस कर चुका है, वीकली भी करेगा। यहाँ पे बोलिंगर बैंड भी वाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लस यहाँ पे 20 SMA का रेजिस्टेंस जोन था, उसको इसने तोड़ दिया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल यहाँ से अगर आप देखें तो जून से लेकर दिसंबर तक एक रेक्टेंगल पैटर्न कंसोलिडेशन काफ़ी दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे मंथली RSI 60 के ऊपर क्रॉस कर चुका है, वीकली RSI क्रॉस करेगा और डेली RSI ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। सो यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी 2-3 दिन से ज़्यादा आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम 3 दिन से वॉल्यूम बढ़ चुका है, मतलब यहाँ पे किसी ने तो खरीदारी की है। इसका हायर शेडो एक रेजिस्टेंस दिखाता है, इस कैंडल का हायर शेडो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ, जो कि 1974। अगर समझो यहाँ पे इस रेक्टेंगल पैटर्न का हाई है जो कि है 1978, उसको कंफर्मेशन मिलेगा तो इसका रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस कहाँ होगा प्राइस थियोरी के हिसाब से, कैंडलस्टिक या थियोरी कैंडलस्टिक के हिसाब से यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस कहाँ तक होएगा? अगला रेजिस्टेंस होएगा 2322। अगर उसको भी वो एक क्रॉस करके चलता है तो यहाँ पे उसके बाद में वापस यहाँ से 2664 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, 2317, उसके बाद 2664। इस दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए उसको पहले क्रॉस करना पड़ेगा 1971। यहाँ पे ओवरऑल बाइंग की जा रही है, मोमेंटम में भी ये स्टॉक बोलिंगर बैंड का स्क्वीज भी ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, अगर वो एक बार 1970 पे सस्टेन कर चुका है। नेक्स्ट इज रेडिको में मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी भागता हुआ, प्लस यहाँ पे एक बड़ा सा लंबा शेडो के साथ एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। तो इन्वर्टेड हैमर का हाई और लो इम्पोर्टेंट रहेगा। जो लो है 3120 और हाई है लगभग 3591। हाई एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, लो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है और रेड कैंडल्स के मुकाबले, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बार में ग्रीन कैंडल का मतलब बुल्स अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे रेड को बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई दी, ये एक कंसर्न हो सकता है। इतना बड़ा वॉल्यूम तभी होता है जब किसी ने शायद ब्लॉक डील की हो, यहाँ पे किसी ने स्टेक बेचा हो। लेकिन फिर भी RSI 60 के ऊपर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे सस्टेन कर रहा है, प्लस यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है वीकली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे यहाँ पे एक लोअर बोलिंगर बैंड के आसपास आज क्लोजिंग आई है, 3148 के क्लोजिंग आई। इस कैंडल का लो इतनी बड़ी मारूबुजू मारूबुजू बोल सकते हैं इसको। इस मारूबुजू का हाई एक इम्पोर्टेंट रहेगा, हाई है 3308।
ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। उसके पहले यहाँ पे अभी भी एक इन्वर्टेड हैमर बनी है इस कैंडल का हाई। हाई ने हाई के नज़दीक ही 20 SMA का 20 SMA को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, जो कि है 3246। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे गैप का रहेगा, जो कि इस कैंडल का क्लोजिंग रेट जो कि 3108। उसके बाद यहाँ पे बैक टू बैक मारूबुजू बनाई दी रही है। इस कैंडल का लो 3100 2998, और उसके बाद इस कैंडल का लो 2951। उसके बाद 2998, उसके बाद 3108, और लास्ट में 3120। ऐसे चार सपोर्ट लेवल से। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 3246 20 SMA पे। उसके बाद इस मारूबुजू कैंडल का बड़ी सी रेड कैंडल का हाई, जो कि है 3308, और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मंथली टाइम फ्रेम का हाई, जो कि 3591। ओवरऑल यहाँ पे दोनों RSI 60 के ऊपर है, तो एक पुल बैक देखने को चाहिए।